प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेकंड केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन, जिसमें कि आज हम प्रयास करेंगे कि इसके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएं। क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम अब नज़दीक है, इसलिए हमें अब अधिक बड़ी वीडियो की आवश्यकता है, जिससे कि हम आसानी से अपनी तैयारी को रफ्तार दे सकें। तो इसी में हम देखेंगे आज एथिल ब्रोमाइड, क्लोरोफॉर्म, डीडीटी और फ्रीऑन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड, जिसका सूत्र है C2H5Br, जिसे IUPAC में ब्रोमो एथेन भी कहते हैं। ब्रोमो एथेन बनाने की मुख्य विधियां निम्नलिखित हैं। पहली विधि है एथिलीन से। एथिलीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव्स CH3CH2Br। दूसरी विधि है एथेन से। एथेन पर ब्रोमीन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में योग करने पर एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। C2H6 प्लस Br2 गिव्स C2H5Br सूर्य का प्रकाश, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एथेन ब्रोमीन से अभिक्रिया कर एथिल ब्रोमाइड बनाता है। इसकी तीसरी और महत्वपूर्ण विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में एथिल अल्कोहल, पोटेशियम ब्रोमाइड और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण का आसवन करके प्राप्त की जाती है। यह क्रिया दो पदों में होती है। प्रथम पद में पोटेशियम ब्रोमाइड सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया करके HBr मुक्त करता है, तथा दूसरे पद में हाइड्रोजन ब्रोमाइड और एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार होती हैं, यानी कि पहले पद में पोटेशियम ब्रोमाइड KBr सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर KHSO4 बनाता है और HBr बनता है। दूसरे पद में एथिल अल्कोहल HBr से अभिक्रिया कर C2H5Br प्लस H2O बनाता है। ये तीनों अभिक्रियाएं हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। पहली अभिक्रिया एथिलीन से होती है। एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है। एथिलीन में एक पाई बॉन्ड होता है जो कि टूटकर एक कार्बन पर चला जाता है, जिससे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये कार्बन माइनस हो जाएगा और एक कार्बन प्लस। और जब इस पर हम HBr का योग कराएंगे तो HBr में H प्लस होता है और Br माइनस, जो कि यहाँ से हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Br, और इस प्रकार हमें मिल जाती है एथिल ब्रोमाइड। यानी कि एथिलीन पर HBr का योग करेंगे तो हमें मिल जाएगा एथिल ब्रोमाइड। इसी प्रकार दूसरी विधि में एथेन से हम बनाते हैं। एथेन होता है C2H6 और हम Br से क्रिया कराएंगे Br2 से, तो इस प्रकार HBr निकलेगा और Br जुड़ जाता है, यानी कि हमें मिलता है CH3 CH2Br और प्लस में HBr, यानी कि एथिल ब्रोमाइड हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रयोगशाला विधि में KBr H2SO4 से क्रिया करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल में H प्लस और HSO4 माइनस उपस्थित होते हैं और इस प्रकार ये KHSO4 बनता है और HBr निकल जाता है। KHSO4 प्लस HBr, तथा दूसरे पद में एथिल अल्कोहल C2H5OH
HBr से अभिक्रिया कर यहाँ से जल निकल जाता है और ये बना लेता है C2H5Br प्लस H2O। इस प्रकार एथिल ब्रोमाइड हमारा प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे एथिल ब्रोमाइड के रासायनिक गुणों, जिसमें पहला रासायनिक गुण है हमारा अपचन। एथिल ब्रोमाइड का जिंक अमलगम जिंक कॉपर युग्म की उपस्थिति में अपचन करने पर एथेन प्राप्त होती है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है। C2H5Br प्लस नवजात हाइड्रोजन जिंक कॉपर युग्म एथिल अल्कोहल की उपस्थिति, तो हमें मिलेगा C2H6 एथेन प्लस HBr। अब हम देखेंगे दूसरा गुण, पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया। C2H5Br प्लस Ki एसीटोन की उपस्थिति में C2H5I प्लस KBr, यानी कि एथिल ब्रोमाइड एसीटोन की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया कर एथिल आयोडाइड और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बनाते हैं। यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज होता है, यानी कि I जुड़ जाती है और KBr निकलता है। यह अभिक्रिया फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहलाती है। तीसरा गुण है इसका एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया C2H5Br प्लस KCN, तो यहाँ पर हमें मिलता है C2H5CN प्लस KBr, यानी KBr निकल जाएगा और C2H5CN हमें मिल जाता है एथिल साइनाइड। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी अभिक्रिया है एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड AgCN से अभिक्रिया कर एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है प्लस में AgBr, यानी कि एथिल ब्रोमाइड सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कर एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना योग्य है कि एथिल ब्रोमाइड पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कर एथिल साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कर एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है। यह अभिक्रिया बोर्ड में पूछी जाती है, क्योंकि हम क्या करते हैं C2H5CN बना देते हैं और AgBr, जो कि गलत हो जाता है। पोटेशियम साइनाइड में आयनिक बॉन्ड उपस्थित होता है, इसलिए एथिल साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड में सहसंयोजी आबंध उपस्थित होता है, इसलिए यह C2H5NC बनाता है। यह भी बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है कि एथिल ब्रोमाइड KCN से अभिक्रिया कर एथिल साइनाइड बनाता है, जबकि सिल्वर साइनाइड से अभिक्रिया कर एथिल आइसोसाइनाइड बनाता है, क्यों? तो इसका कारण है पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड में भिन्न भिन्न बॉन्डों का उपस्थित होना। पांचवा मुख्य गुण है इसका सोडियम एथोक्साइड से अभिक्रिया, यानी कि इस एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनाता है और सोडियम ब्रोमाइड हमें प्राप्त होता है। C2H5Br प्लस NaOC2H5 NaBr निकल जाएगा और हमें मिलेगा C2H5O C2H5, जिसे हम कहते हैं विलियमसन संश्लेषण। यह अभिक्रिया विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया भी कहलाती है। छठा है जलीय कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH या NOH से अभिक्रिया कर एथिल अल्कोहल बनाता है। C2H5Br प्लस KOH जलीय लेंगे C2H5OH प्लस KBr, यानी KBr निकलेगा यहाँ से और OH जुड़ जाता है। इसी प्रकार 7 है इसका गुण एल्कोहलिक कास्टिक क्षारों से अभिक्रिया, यानी कि C2H5Br प्लस एल्कोहलिक KOH। यदि हम एल्कोहलिक KOH से इसकी अभिक्रिया करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा एथिलीन प्लस KBr प्लस H2O। ये यहाँ पर यह भी ध्यान रखना योग्य है कि यदि हम जलीय क्षारों के साथ कराते हैं तो एल्कोहल मिलता है, और यदि एल्कोहलिक क्षारों के साथ हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो एथिलीन और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल प्राप्त होते हैं, यानी कि एल्कोहलिक KOH के साथ एथिलीन देता है और जलीय KOH के साथ यह एथिल अल्कोहल देता है। यह अभिक्रिया पूछी जाती है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तब हमें एथिलीन प्राप्त होती है। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ गर्म करने पर ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक C2H5MgBr देता है। यह भी अभिक्रिया मोस्ट है।
तो ये हमारी इसकी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रियाएं, मुख्य अभिक्रियाएं थीं। और एथिल ब्रोमाइड के मुख्य उपयोग हैं स्थानीय निश्चेतक के रूप में, यानी कि एथिल ब्रोमाइड का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक बनाने में, और तीसरा है औषधियाँ बनाने में। तो ये था हमारा एथिल ब्रोमाइड। और नेक्स्ट हम कंपाउंड पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोर्ड में प्रतिवर्ष पूछे जाने वाला कंपाउंड है। क्लोरोफॉर्म से हमेशा ही अभिफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल या एसीटोन से नम विरंजक चूर्ण के द्वारा आसवन से किया जाता है। क्लोरोफॉर्म की अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं, यानी कि हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण प्रयोगशाला में नम विरंजक चूर्ण द्वारा करते हैं। नम विरंजक चूर्ण क्या होता है? विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2 प्लस H2O। नम विरंजक चूर्ण मतलब नम लेंगे, यहाँ से Cl2 निकल जाएगी और CaO यानी कि चूना हमारा ये बना लेगा हमारा बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। अब यदि हम इसकी अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करा रहे हैं CH3CH2OH, तो यहाँ पर क्लोरीनीकरण इसका होगा और हमें मिलेगा CH3CHO प्लस HCl, यानी कि एथिल अल्कोहल का एसिटल्डिहाइड में परिवर्तन होता है। यहाँ से ये 2 HCl यहाँ से रिमूव हो जाएंगे HCl और हमें मिलेगा एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण होगा, जिससे हमें मिलेगा CCl3CHO और प्लस में 3HCl। यहाँ से क्या हो गया क्लोरीनीकरण। अब तीसरे पद में CCl3CHO, जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं, बुझे चूने से अभिक्रिया कर क्लोरोफॉर्म बनाता है CHCl3 और प्लस में कैल्शियम फॉर्मेट। यहाँ पे हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है और कैल्शियम फॉर्मेट। इस प्रकार हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया नम विरंजक चूर्ण से कर क्लोरोफॉर्म प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम इसकी अभिक्रिया एसीटोन से देख सकते हैं। एसीटोन होता है CH3COCH3 प्लस Cl2, तब ये हमें मिलेगा CCl3COCH3 प्लस HCl। ट्राइक्लोरोएसीटोन और ट्राइक्लोरोएसीटोन अभिक्रिया करेगा बुझे चूने से और ये बनाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस CH3CO का होल ट्वाइस इंटू Ca। यानी कि अगर हम एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया कराएंगे तो 3 पदों में कंप्लीट होती है और एसीटोन से 2 पदों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। और एसीटोन को हम किससे बना सकते हैं? ये इसका प्रयोगशाला विधि थी। एसीटोन को हम डायरेक्ट क्लोरल से बना सकते हैं। क्लोरल CCl3CHO प्लस NaOH, कास्टिक सोडा की क्रिया करा दें, तब हमें मिलेगा CHCl3 और प्लस में HCOONA सोडियम फॉर्मेट। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म की ये बनाने की विधियां हैं। और इसके क्लोरोफॉर्म के मुख्य गुण होते हैं जो कि हम पढ़ेंगे। और ऑक्सीकरण, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म के मुख्य गुण में आता है ऑक्सीकरण। क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश और वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर फॉस्जीन गैस बनाता है। यानी कि CHCl3 प्लस O2 सूर्य का प्रकाश क्या बनाता है? फॉस्जीन गैस COCl2, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, प्लस HCl।
यहाँ पर हम इसका 1/2 करेंगे, वायु लेंगे, क्लोरोफॉर्म का वायु में ऑक्सीकरण कराएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो हमें मिलता है फॉस्फोजिन गैस COCl2 प्लस HCl, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। दूसरी महत्वपूर्ण अभिक्रिया जो बोर्ड में बार बार पूछी जाती है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्लोरोफॉर्म को एलिफेटिक एमीन या एरोमेटिक एमीन और एल्कोहलिक कास्टिक पोटास के विलयन के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि CHCl3 प्लस 3QH प्लस C2H5NH2 गिव्स C2H5NC प्लस KCl प्लस 3H2O। ये अभिक्रिया किस प्रकार होती हैं ये भी मैं पिछली वीडियो में पहले बता चुका हूँ। चूँकि अब हमारा यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तो हम ज़्यादा डिटेल से अब इसे नहीं बताएंगे। तीसरा हमारा गुण है एसीटोन के साथ अभिक्रिया। बहुत मोस्ट अभिक्रिया है, बार बार बोर्ड में पूछे जाने वाली यह अभिक्रिया है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मिश्रण को कास्टिक क्षारों जैसे NaOH या QH की उपस्थिति में गर्म करने पर क्लोरीटोन बनता है। CH3CH3CO एसीटोन प्लस CHCl3 गिव्स क्लोरीटोन CH3CH3COH Cl3, यानी कि पाई बॉन्ड ये माइनस होगा, ये प्लस, यहाँ पर H प्लस और C माइनस, तो यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन परमाणु जुड़ेगा और कार्बन से CCl3, जिससे मिलेगा हमें क्लोरीटोन। और इसका चौथा गुण है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण क्लोरीनीकरण में क्या होता है, सिल्वर चूर्ण के साथ अभिक्रिया करने पर क्लोरोफॉर्म एसिटिलीन बनाती है। CHCl3 प्लस Ag गिव्स एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस AgCl, यानी कि AgCl निकलेगा और एसिटिलीन प्राप्त होगी। राइमर टीमैन अभिक्रिया, यह भी बोर्ड में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। इसे नैम रिएक्शन कहते हैं, बोर्ड में बार बार पूछी जाती है। जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और कास्टिक क्षार के मिश्रण को गर्म करते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड बनता है। फिनॉल प्लस CHCl3 प्लस 3QH गिव्स सैलिसिल्डिहाइड OHCHO, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर CHO समूह जुड़ता है और KCl प्लस H2O ये रिमूव हो जाते हैं। ये थी क्लोरोफॉर्म की महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। पिछली वीडियो में मैं क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि और गुणों को डिटेल से डिस्क्राइब कर चुका हूँ। और क्लोरोफॉर्म के उपयोग मुख्य उपयोग हैं विलायक के रूप में, शल्य चिकित्सा में, निश्चेतक के रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में तथा टेफ्लॉन PTFE बनाने में। अब हम पढ़ेंगे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत मोस्ट अभिक्रियाएं हैं, जिन्हें हम SN1 तथा SN2 के नाम से भी जानते हैं। जब किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन से जुड़े परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन आक्रमणकारी अभिकर्मक के नाभिक स्नेही के द्वारा होता है तो वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एल्किल हैलाइड RX प्लस नाभिक स्नेही, तो हमें मिलेगा ROH और X माइनस प्रतिस्थापित समूह। इस अभिक्रिया को SN से नामांकित करते हैं, जहां S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। SN अभिक्रिया एकाणुक SN1 तथा द्विअणुक SN2 दो प्रकार की होती हैं। SN1 या एकाणुक क्रियाविधि। SN अभिक्रिया में पहले पद में मंदगति से हाइड्रोलिटिक विखंडन के द्वारा कार्बोनियम आयन बनता है, जो तेजी से नाभिक स्नेही से क्रिया कर उत्पाद बनाता है। यह क्रिया दो पदों में होती है। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, एल्किल हैलाइड मंद गति से कार्बोनियम आयन R प्लस X माइनस में टूटता है, तथा सेकंड स्टेप में कार्बोनियम आयन नाभिक स्नेही से तेजी से अभिक्रिया कर उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि RX टूटेगा R प्लस X माइनस में और R प्लस OH माइनस से अभिक्रिया कर ROH बनाता है। इसकी कोटि 1 है तथा इसकी आणविकता 2 है, इस कारण इसे एकाणुक कहते हैं। दूसरा है हमारा SN2 या द्विअणुक क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि में दो अणुओं का साथ साथ परिवर्तन होता है। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है, यानी कि OH नाभिक स्नेही CH3Cl
मंद होगा स्टेप, यहाँ से पीछे से ये OHCH3Cl बनेगा मध्यवर्ती कंपाउंड, और मध्यवर्ती यौगिक की तीव्रता से OHCH3 तथा Br में टूट जाता है। यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। इसके बारे में मैं डिटेल से पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 में अंतर। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होने वाली अभिक्रिया है, जबकि SN2 अभिक्रिया केवल एक पद में ही संपन्न हो जाती है। SN1 अभिक्रिया में केवल एल्किल हैलाइड का सांद्रण परिवर्तित होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों का सांद्रण परिवर्तित होता है। SN1 एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, जबकि SN2 एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। SN1 में नाभिक स्नेही अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं से आक्रमण कर सकता है, जबकि SN2 में आक्रमणकारी अभिकर्मक केवल पश्च दिशा से ही आक्रमण करता है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण टॉपिक, फ्रीऑन और CFC। एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रीऑन कहते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरोमेथेन तथा पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथेन मुख्य फ्रीऑन हैं, जैसे CFCl3 ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन, जिसे फ्रीऑन 11 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन तथा फ्लोरीन का अनुपात 1:1 है। इसी प्रकार दूसरा है CF2Cl2 डाइफ्लोरोमेथेन, जिसे हम कहते हैं फ्रीऑन 12, यानी कि यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन का अनुपात 1:2 है, अतः इसे हम फ्रीऑन 12 कहते हैं। फ्रीऑन बनाने की मुख्य विधि है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की उपस्थिति में HF से अभिक्रिया कर CFCl3 बनाता है। इसी प्रकार दूसरी विधि है CCl4 + 2HF SbCl5 CF2Cl2 + HCl। फ्रीऑन का पर्यावरण पर प्रभाव पूछा जाता है, तो पर्यावरण पर प्रभाव क्या है इसका? इसे ओजोन परत को नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इन्हें संक्षेप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs भी कहते हैं। फ्रीऑन क्या है? हमारी जो ओजोन लेयर होती है, जो हानिकारक विकिरण, सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकती है, उसको यह नष्ट करती है, इसलिए यह पर्यावरण पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अब नेक्स्ट कंपाउंड हम पढ़ेंगे DDT। DDT का पूरा नाम P, डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन है। DDT का निर्माण हम क्लोरोबेंजीन से क्लोरल की अभिक्रिया द्वारा करते हैं, यानी कि CCl3CHO क्लोरल ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेंगे हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहाँ से जल निकल जाएगा और हमें मिलेगा DDT, यानी कि डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन DDT, जिसे हम कहते हैं DDT + H2O। DDT एक कीटनाशक पदार्थ है। इसका उपयोग खाद्य फसलों में किया जाता था। पर्यावरण पर प्रभाव। DDT बिना विघटित हुए 20 से 30 दिन तक मृदा में पड़ा रहता है। पर्यावरण में इसकी उपस्थिति अत्यंत हानिकारक है। यह पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस कारण DDT के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस वीडियो में प्यारे छात्रों, हमने पहले हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स को कवर किया, और इसी चैप्टर से जो हमने पढ़ाए हैं, आशा करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आपको मिलेंगे। इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें ताकि बोर्ड में हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार हम दूसरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। इस चैप्टर में हम एक नियम और होता है जो कि मार्कोनिकॉफ का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार किसी हाइड्रोजन हैलाइड का ऋणात्मक भाग असममित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है जिसके साथ कम से कम हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोपिन के साथ
ऑक्सीजन या पेरोक्साइड की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। यानी कि प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड की अनुपस्थिति तो हमें मिलेगा CH3 CHBr CH3 यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो यह अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम का अनुपालन करती है। एक होता है पेरोक्साइड प्रभाव या खेरेश्च प्रभाव। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोपीन के साथ ऑक्सीजन या पेरोक्साइडों की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो एन प्रोपिल ब्रोमाइड बनता है। इसको खेरेश्च प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम या असामान्य योग का नियम कहते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस HBr पेरोक्साइड की उपस्थिति तब हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2Br यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन। यह नियम खेरेश्च प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहलाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। और प्यारे बच्चों, अंत में हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कि हम लाए हैं मुख्य बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है C2H5OH तथा ब्लीचिंग पाउडर से CHCl3 के निर्माण में किस प्रक्रम का उपयोग नहीं होता। क्या करें कि किस प्रक्रम का उपयोग नहीं होता। जल अपघटन का, ऑक्सीकरण का, निराकरण का या क्लोरीनीकरण का। तो क्लोरोफॉर्म के निर्माण में जल अपघटन, ऑक्सीकरण और क्लोरीनीकरण तीनों ही पद होते हैं। निराकरण इसमें नहीं होता, तो इसका ऑप्शन सही होगा निराकरण। नेक्स्ट है क्लोरीन एथेनॉल से क्रिया करके देती है। क्लोरीन एथेनॉल से अभिक्रिया करके देती है, यानी कि एथेनॉल एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल से अभिक्रिया करके देती है। डाई एथिल क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एसिटल्डिहाइड या क्लोरल। तो हमने पढ़ा था क्या देती है, क्लोरल, यानी क्लोरल को हम कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जलीय NOH के साथ प्रति सर्वाधिक क्रियाशील है। तो C6H5Cl, C6H5CH2Cl, C6H5Br या ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण है, एक यौगिक X क्लोरोफॉर्म तथा NOH के साथ क्रिया करके दुर्गंध युक्त यौगिक देता है। यह यौगिक है C6H5CONH2, C6H5NH2, C6H5CONH C6H5 या C6H5NHCH3। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है C6H5NH2 एनिलीन, यानी कि ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया निम्नलिखित के साथ नहीं होती, यानी कि हेलोफॉर्म अभिक्रिया निम्न के साथ नहीं होती। एसीटोन के साथ, 2 क्लोरोप्रोपेन के साथ, एथेनॉल के साथ या फिर मेथनॉल के साथ। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया 2 क्लोरोप्रोपेन नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका C2H3Cl2Br यौगिक के संभावित समावयवियों की संख्या है 2, 3, 4 या 5। तो इसके समावयवी कितने होंगे, 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है। CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड, CH3CHBr CH2CH3, CH3 का होल ट्वाइस CCl या CH3Br। तो इसमें ऑप्शन सही होगा B CH3CHBr CH2CH3। नेक्स्ट है सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम है। सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का IUPAC नाम है, पहला है 1 ब्रोमोब्यूटेन, दूसरा है 2 ब्रोमोब्यूटेन, सी में है 1 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन या फिर 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। तो इसमें ऑप्शन सही है 2 ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट है अभिक्रिया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस Cl2 गिव्स X प्लस HCl में X है, यानी कि प्रोपीन का क्लोरीनीकरण करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है। CHCl डबल बॉन्ड CH CH3
बी ऑप्शन में दिया है CH2 डबल बॉन्ड CCl CH3, या फिर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl, या फिर CH2Cl CHCl CH3। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अभिक्रिया CH3Br प्लस OH माइनस गिव्स CH3OH प्लस Br माइनस संपन्न होती है SN1 द्वारा, SN2 द्वारा, Se1 द्वारा या फिर Se2 द्वारा। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है SN2 द्वारा। SN1 अभिक्रिया की प्रगति के दौरान निर्मित मध्यस्थ स्पीसीज है कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, मुक्त मूलक, संक्रमण अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन सही है कार्बोएनायन। SN1 अभिक्रिया की प्रगति के दौरान निर्मित मध्यस्थ स्पीसीज होती है कार्बोएनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया C2H5Br प्लस KSH गिव्स CH3CH2SH प्लस KBr संपन्न होती है Se1 द्वारा, Se2 द्वारा, SN1 द्वारा या फिर SN2 द्वारा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा SN2 द्वारा। निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2 सनलाइट प्लस में उत्पाद है। तो क्लोरोबेंजीन सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कर देता है C6H6Cl6 यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट अभिक्रिया है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया क्या होती है? उल्मान अभिक्रिया होती है जिसमें दो एरिल हैलाइड कॉपर के साथ गर्म करने पर डाइफेनल देते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन सही होगा C6H5I प्लस 2Cu प्लस C6H5 गिव्स C6H6 C6H6 प्लस Cu2I2। नेक्स्ट है हमारा क्लोरोफॉर्म कंसनट्रेट HNO3 से अभिक्रिया कर देता है CHCl3NO2 या CNO2Cl3, CHCl3HNO2 या CHCl2NO2। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनाता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा जिसका सूत्र है CNO2 × Cl3। और लास्ट हमारा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, यानी कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर देता है। तो ये क्या देता है? फॉस्जीन, फॉर्मिक अम्ल, कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोपिक्रिन। तो क्लोरोफॉर्म हमने पढ़ा था कि ऑक्सीकरण पर देता है फॉस्जीन गैस जो कि विषैली होती है, जिसे कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों। अगर हम इस चैप्टर से हेलो एल्केन और हेलो एरिन से इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो हमें बोर्ड में प्रश्न आसानी से मिल जाएगा और इस प्रकार यह हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करें। थैंक यू।